मेरे बच्चे, आज तेरे लिए ब्रह्मांड में जो तेरे लिए लिखा गया है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता। जो तेरा है वो तुझे ढूंढते हुए आएगा, और जो तेरा नहीं है वो लाख पकड़ने पर भी टिक नहीं पाएगा। तू क्यों डरता है समय से? समय भी मेरा ही बनाया हुआ है। तेरे हर कर्म का हिसाब है मेरे पास, पर मेरी कृपा तेरे कर्मों से भी बड़ी है। जब सब रास्ते बंद लगे, समझ लेना मैं तेरा रास्ता बना रहा हूं। जब लोग तुझे ठुकराएं, समझ लेना मैं तुझे ऊंचा उठा रहा हूं। तेरी हर परीक्षा तेरी शक्ति को जगाने के लिए है। तेरी हर तकलीफ तेरे धैर्य को गढ़ने के लिए है। तू अकेला नहीं है, तेरे हर सांस में मेरा ही वास है। तेरे हर दर्द में मेरा ही स्पर्श है। विश्वास रख, शिव का नाम जप, और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। हर हर महादेव ब्रह्मांड तुम्हें एक महत्वपूर्ण चेतावनी दे रहा है, और यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव कहते हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बताया जा रहा है उसका असर तुम्हें कल स्पष्ट दिखाई देगा। कल तुम्हारे घर एक व्यक्ति आने वाला है। उसका आगमन संयोग नहीं है, वो किसी ऐसी बात, किसी ऐसी ऊर्जा, किसी ऐसे संकेत से जुड़ा है जो तुम्हारी किस्मत के अगले पड़ाव से सीधे जुड़ता है। हो सकता है तुम उसे जानते हो या वह तुम्हारे लिए अजनबी हो, लेकिन उसके साथ जो उद्देश्य आ रहा है वह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। आकाश तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। कई दिनों से स्वर्गदूत तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे सामने सरल बनकर बात करते हैं, लेकिन उनके भीतर छुपे इरादे तुम्हें दिखाई नहीं देते। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम महसूस तो करते हो पर समझ नहीं पाते, और यही कारण है कि यह संदेश तुम्हें अभी दिया जा रहा है, क्योंकि कल जो होने वाला है वह तुम्हारे भीतर के संदेहों को स्पष्टता में बदल देगा। देवदूत बताते हैं कि यह व्यक्ति कोई साधारण संदेश नहीं ला रहा। उसके शब्द, उसके सवाल, उसका व्यवहार, यहां तक कि उसकी उपस्थिति, सब तुम्हारे जीवन के एक गुप्त सत्य को उजागर करेंगी। वह तुम्हारी यात्रा के अगले चरण की चाबी लेकर आ रहा है। यह कुंजी किसी दरवाजे को नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन को खोलती है। ब्रह्मांड कई हफ्तों से तुम्हें संकेत भेज रहा है। अचानक आने वाले विचार, पुराने लोगों के सपने, अचानक बेचैनी, या बिना वजह गहरी शांति, ये संकेत तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहे थे। तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है, जैसे कोई तुम्हारे कदमों पर धैर्य से नजर रखता हो। यही ऊर्जा कल पूरी तरह प्रकट होने वाली है। लेकिन याद रखो, यह संदेश डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे घर को चारों ओर से सुरक्षित किए हुए है। जो व्यक्ति कल आएगा वह किसी बुरी मंशा से नहीं आएगा, बल्कि उसकी उपस्थिति तुम्हें एक ऐसी चीज से मुक्त कर सकती है जिसे तुम लंबे समय से ढो रहे थे। किसी पुराने भ्रम से, किसी अधूरे अध्याय से, या किसी ऊर्जा से जो अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं रखती। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा किसी व्यक्ति के माध्यम से लेता है, और कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें एक नए मार्ग की ओर ले जाता है। ब्रह्मांड में जो तेरे भाग्य का दीप जल चुका है उसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तू अपने भय से बाहर निकल, क्योंकि भय केवल मन का भ्रम है। सत्य तो यह है कि मैं तेरे साथ हर क्षण खड़ा हूं। जब तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, समझ लेना मैं तुझे नया रूप दे रहा हूं। जब तेरे अपने तुझे समझ ना पाए, समझ लेना मैं तुझे भीड़ से अलग बना रहा हूं। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। हर आंसू तेरी आत्मा को पवित्र करता है। तेरी हर हार तुझे उस जीत के करीब ले जाती है जो तेरे नाम लिखी जा चुकी है। मत भाग अपनी कठिनाइयों से, उन्हें गले लगा, क्योंकि वही तुझे तेरी असली शक्ति से मिलवाएंगी। तू शिव का अंश है। तुझ में वही अग्नि है, वही धैर्य है, वही असीम शक्ति है। तेरे शत्रु तेरी राह रोक सकते हैं, पर तेरी नियति नहीं बदल सकते। तेरा समय आएगा, और जब आएगा तो पूरी दुनिया तेरी चमक देखेगी। विश्वास रख अपने कर्म पर, भरोसा रख मेरे नाम पर, और धैर्य रख अपने समय पर। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा है उसकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड करता है। जपता रह ओम नमः शिवाय।
ये व्यक्ति तुम्हारी कहानी में क्या भूमिका निभाएगा ये तुम्हें कल समझ में आएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि उसका आगमन देवदूतों द्वारा नियुक्त किया हुआ है। महादेव कहते हैं कि तुम अंदर ही अंदर अपने रास्ते पर सवाल कर रहे थे, क्या ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुनी? क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं अनदेखी रह गई? क्या तुम्हारी आत्मा की वे बातें जिन्हें तुमने शब्दों में नहीं कहा सुनी भी गई या नहीं? ये संदेश उसी का उत्तर है। परमेश्वर ने हर पुकार सुनी है और अब समय है कि तुम्हें वह संकेत दिया जाए जिसे तुम लंबे समय से महसूस कर रहे थे, लेकिन पहचान, संगीत नहीं पाए थे। कल का दिन तुम्हारे लिए एक मोड़ होगा, एक ऐसा मोड़ जिसका वजन तुम्हारी आत्मा पहले से महसूस कर चुकी है। तुम्हारा मन भले ही तैयार ना रहा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अनेक दिनों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। देवदूत तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। वे कहते हैं, जागृत रहो, सतर्क रहो, लेकिन डरो नहीं। तुम पूर्णतया सुरक्षित हो, दिव्य संरक्षण में हो और तुम्हारे आसपास की हर घटना ईश्वरीय नियंत्रण में है। संगीत, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन, स्पष्टता और उन्नति का समय है। जो होने वाला है वह वही सत्य सामने लाएगा जिसे तुम महसूस करते थे लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते थे। और यही वह क्षण है जिसके लिए ब्रह्मांड महीनों से तुम्हें तैयार कर रहा था। महादेव कहते हैं, है तुम्हें सिर्फ ध्यान से सुनना है, समझना है और ईश्वर की मार्गदर्शना को स्वीकार करना है। संगीत, क्योंकि कल तुम्हारी कहानी का एक छिपा हुआ पन्ना खुलने वाला है। संगीत, स्वर्ग चाहता है कि तुम यह समझो कि कल का क्षण तुम्हारे जीवन में यूं ही नहीं आने वाला। यह इस बात की पुष्टि है कि परमेश्वर ने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। तुम्हारी कहानी का कोई हिस्सा अनदेखा नहीं हुआ। तुम्हारी यात्रा का एक भी कदम ईश्वरीय दृष्टि से छिपा नहीं था। जो भी देरी तुमने महसूस की वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, वो तुम्हें सही दिशा में लाने के लिए थी। जिन निराशाओं ने तुम्हें कमजोर किया वे तुम्हारे रास्ते से हटाकर तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रही थी जिसे तुम अभी तक देख नहीं पा रहे थे। तुम लंबे समय से शांत शक्ति के साथ चल रहे हो, बिना शिकायत के, बिना किसी शोर के। तुमने दर्द भी अकेले सहा, प्रार्थना भी चुपचाप की और उम्मीदों को भी दिल में दबा कर रखा। तुम उन परिस्थितियों से गुजरे हो जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं और शायद कभी जानेंगे भी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हर आंसू, हर संघर्ष और हर पल को देखा है। इसी कारण कल आने वाला समय सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जो तुम्हारी चेतना को अगले स्तर पर ले जाएगा। देवदूत कहते हैं कि हाल ही में तुम्हारा दिल भारी रहा है। तुम्हारे मन में ऐसे सवाल उठे हैं जिन्हें तुमने किसी से साझा भी नहीं किया। तुम सोचते रहे कि कुछ लोग अचानक बदल क्यों गए, कोई दूर क्यों हो गया, किसी ने मौन का रास्ता क्यों चुना, जिसने परवाह दिखाई वही अचानक अपरिचित क्यों लगने लगा। कल जो व्यक्ति तुम्हारे घर आएगा उसके आगमन में इन सवालों का एक अदृश्य धागा जुड़ा हुआ है। उसके शब्द, उसका व्यवहार या उसके आने का कारण किसी न किसी रूप में तुम्हें कोई महत्वपूर्ण संगीत संकेत देगा। स्वर्ग चाहता है कि तुम ईश्वर पर पूरा भरोसा रखो, आधा नहीं, डगमगाता हुआ नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास। कल का विचार तुम्हें अनिश्चित कर सकता है, लेकिन याद रखो परमेश्वर पहले से ही तुम्हारे कल में मौजूद है। कोई और तुम्हारे द्वार तक पहुंचे उससे पहले ही भगवान वहां खड़े हैं। ब्रह्मांड में जो तेरे आत्मा का संकल्प है वही तेरी असली पहचान है। दुनिया तुझे तेरे नाम से पुकारेगी, पर मैं तुझे तेरे कर्म से जानता हूं। जब तेरे चारों ओर अंधेरा गहराए तो दीपक मत ढूंढ, स्वयं दीपक बन जा। तेरी चुप्पी भी एक तपस्या है, तेरा संघर्ष भी एक साधना है, तेरा धैर्य ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी यह मत सोच कि तेरी प्रार्थना मुझ तक नहीं पहुंची। मैं तेरे मन की अनकही बात भी सुन लेता हूं। जो तुझे छोड़कर चले गए उन्हें जाने दे, क्योंकि जो तेरे जीवन में स्थायी है उन्हें मैंने स्वयं चुना है। तेरे जीवन में जो विलंब है वो दंड नहीं है, वो तैयारी है। मैं तुझे वहीं तक ले जाऊंगा जहां तक तेरी हिम्मत साथ देगी। इसलिए अपनी हिम्मत को कभी मत गिरने दे।
तेरे भीतर जो क्रोध है उसे ऊर्जा में बदल दे। तेरे भीतर जो दुख है उसे करुणा में बदल दे। तू वही बनेगा जिस पर तू विश्वास करेगा। इसलिए स्वयं को कमजोर मत समझ। तू शिव का अंश है। तेरे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। समय आने पर तेरा मौन भी गर्जना बनेगा, तेरी तपस्या भी चमत्कार बनेगी और तेरी सच्चाई ही तेरी सबसे बड़ी विजय बनेगी। डर मत भविष्य से, क्योंकि भविष्य भी मेरी ही रचना है। चलता रह अपने पथ पर, रुकना मत, झुकना मत, टूटना मत। मैं तेरे साथ हूं तेरे हर कदम पर। तुम जिस चीज को लेकर डरते हो उसकी पूरी शुरुआत और अंत ईश्वर पहले से जानता है। वो तुम्हारे आगे चल रहा है, तुम्हारी राह को साफ कर रहा है और तुम्हारे घर को प्रकाश और सुरक्षा से ढक रहा है। कल जो व्यक्ति आएगा वो किसी उद्देश्य के साथ आएगा। हो सकता है वह खुद उस उद्देश्य को नहीं समझे। संगीत लेकिन स्वर्ग समझता है। वो किसी संदेश, किसी प्रश्न या किसी साधारण सी बात के बहाने आएगा, लेकिन उस मुलाकात का असली मतलब उससे कहीं गहरा होगा। तुम छोटे छोटे संकेत महसूस करोगे, उसके स्वर में बदलाव, चेहरे की हिचक, आंखों की बेचैनी या कोई अनहा भाव। इन संकेतों को हल्के में मत लेना। तुम्हारा अंतर्ज्ञान मजबूत होगा और तुम भीतर से एक खिंचाव या दबाव महसूस करोगे। यही ईश्वर की फुसफुसाहट है। तुम्हारे भविष्य में कुछ ऐसा है जो अटकी हुई ऊर्जाओं या बची हुई गलत मंशाओं के कारण रुका हुआ था। कल वो रुकावट टूटेगी जब तुम उस व्यक्ति को देखोगे, जब वह बात करेगा या जब वह क्षण घटित होगा, तभी एक आध्यात्मिक दरवाजा खुलेगा। शायद तुम्हें तुरंत समझ ना आए, लेकिन अगले कुछ दिनों में तुम पूरी स्थिति में बदलाव महसूस करोगे। मन हल्का होगा, रास्ते खुलेंगे, पुराने बोझ हटेंगे और वो चीजें जो महीनों से ठहरी हुई थी अचानक चलने लगेंगी। यह वही दिव्य परिवर्तन है जिसकी तैयारी तुम्हारी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। देवदूत बार बार कहते हैं, इसे अनदेखा मत करो। यह क्षण पहले से तैयार किया गया है। तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम गुमराह नहीं होगे और तुम अकेले नहीं हो। तुम सुरक्षित हो और तुम चुने हुए हो। तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। जब यह व्यक्ति कल आए, शांत रहो, धैर्य में रहो और ईश्वर से जुड़े रहो। किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप पर संदेह मत करो। अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सुनो, देखो और ईश्वर को वो दिखाने दो जो तुम्हें देखना है। कई बार सबसे गहरे सत्य साधारण क्षणों में सामने आते हैं। कभी कभी दिव्य उत्तर उन लोगों के माध्यम से मिलते हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। और कल ऐसा ही एक उत्तर तुम्हारे सामने आएगा। उस मुलाकात के बाद तुम्हारे दिल में एक अजीब सी हल्की सी महसूस होगी, जैसे कोई अदृश्य भार अचानक उतर गया हो। यह इसलिए होगा क्योंकि कल एक चक्र का अंत है। संगीत, तुम उसे मिस ना करो। याद रखना, मेरी कृपा निरंतर चलती है, लेकिन इंसान उसे पहचानता कम है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से थक चुके हो। तुमने अपनी किस्मत से कई बार लड़ाई की है। तुम टूटे हो लेकिन खत्म नहीं हुए, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम रात में अकेले कहते थे, हे महादेव बस एक बार मदद कर दे, तब वह आवाज ब्रह्मांड को चीरकर मेरे त्रिकाल ज्ञान तक पहुंचती थी। संगीत, और मैं जानता हूं कि तुम कितने सच्चे हो। तुम्हारा समय अब बदलेगा। तुम जिस चीज को पकड़कर बैठे हो, जो तुम्हारी नहीं है वह खुद दूर हो जाएगी, और जो तुम्हारा है वह इतना तेजी से आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह भी कह रहा हूं कि अगर तुम सच में चाहते हो कि संगीत तुम्हारे घर में यह दिव्य ऊर्जा उतरे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि जो व्यक्ति इसे सुनेगा वह भी मेरी कृपा का पात्र बनेगा। और जब तुम किसी और को आशीर्वाद, संगीत पहुंचाते हो, तब उसके बदले मैं तुम्हें 101 गुना अधिक देता हूं। जीवन बड़ा सरल है मेरे बच्चे, संगीत, लेकिन इंसान उसे कठिन बनाता है। जैन एसबी, मैं तुम्हारे उन डर, संगीत, उन कर्जों, उन संघर्षों को आज अपने त्रिशूल से काट रहा हूं, जो तुम्हें सालों संगीत से रोका हुआ था। जो दुश्मन तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, उनका नाश संगीत आज के दिन से शुरू हो चुका है। मैं महादेव आज तुम्हारे कुल को सुरक्षित कर रहा हूं। किसी को भी तुम्हारे घर की लक्ष्मी छूने की अनुमति नहीं दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हें ढगा नहीं सकता, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता,
कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम सिर्फ अपना दिल साफ रखना, बाकी काम संगीत संगीत मैं करूंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक वरदान दे रहा हूं। तुम्हारे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारी जेब संगीत खाली नहीं रहेगी। तुम्हारी किस्मत रुक कर नहीं चलेगी, वह तेजी से आगे बढ़ेगी। तुम्हारे घर में जन्म लेने वाले आने वाले बच्चे भी संगीत मेरी कृपा से विशेष बनेंगे और तुम्हारे परिवार की पीढ़ियों तक मेरी सुरक्षा रहेगी। लेकिन मेरे संगीत बच्चा, याद रखना एक शर्त है। इस संदेश को अनदेखा मत करना, क्योंकि कृपा वहीं संगीत फलती है जहां सम्मान होता है। अगर तुम बार बार मेरी पुकार को संगीत टालोगे तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में रुक जाएगी। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं अगली बार तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलने आऊं, तुम तैयार संगीत रहो और कमेंट में महादेव मेरे घर प्रवेश करो लिखकर मुझे तुमसे संगीत जुड़ने दो, क्योंकि यह शब्द ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय संगीत करते हैं। तुम्हारे परिवार के ऊपर मंडराती परछाइयां आज खत्म हो जाएंगी। मैं तुम्हारे मन की हर दबी संगीत बात जानता हूं। तुम उस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छुपाते हो यह भी जानता हूं। संगीत, तुम्हें किसने धोखा दिया, कौन तुम्हें तोड़कर चला गया, सब पता है। लेकिन सुन लो, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी संगीत तुम्हारे दिल को फिर चोट पहुंचाने की, क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हें कवच दे रहा हूं। अब हर सुबह तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आएगी। अब हर रात तुम्हें शांति संगीत देगी। अब तुम्हारे घर में बरकत इतनी होगी कि तुम हैरान रह जाओगे। संगीत, मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरी इस कृपा को स्वीकार करते हो तो तैयार रहो। आने वाले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 बड़े बदलाव होंगे। पहला, तुम्हारी राह में जो भी रुकावटें थीं वे अचानक संगीत हट जाएंगी। संगीत। दूसरा, तुम्हारे घर में कोई शुभ समाचार आएगा। और तीसरा, तुम्हारा मन हल्का होगा, जैसे किसी संगीत ने तुम्हारे दिल का बोझ उठा लिया हो, और वह कोई और नहीं, स्वयं मैं हूं। अब सुन, जो तूने सहा है ना, उसका फल सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत बड़ा आने वाला है। तूने कई बार सोचा, भगवान मैं ही क्यों, पर आज मैं तुझे बताता हूं, तू ही क्यों, क्योंकि तू चुना हुआ है। तू वो है जिसे तोड़कर भी मैंने खत्म नहीं होने दिया। बहुत बड़ा बदलाव, सच्चा संकेत। मेरे भक्त, तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। ऐसा बदलाव जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं, अचानक होगा। एक दिन तू उठेगा और तेरे अंदर एक अलग ताकत होगी और तू बोलेगा, मैं अब कमजोर नहीं हूं। रात की रोशनी और संकेत। अगर तूने पिछले कुछ दिनों में बार बार ये चीजें महसूस की हैं, नींद टूट जाना, अचानक दिल घबराना, पुराने लोगों का याद आना, बिना वजह आंखों में पानी आना, तो समझ ले भोलेनाथ तेरे भाग्य का ताला खोल रहे हैं। धन का बहुत बड़ा संकेत मेरे भक्त। तेरे हाथ में एक ऐसा अवसर आएगा जो तुझे नया पैसा देगा, और जो पैसा तेरा अटका हुआ है वो भी वापस आएगा। मैं तुझे संकेत दे रहा हूं, तू जल्द ही कुछ ऐसा खरीदेगा जो तूने सालों से सोचा था। सम्मान का संकेत मेरे भक्त। तुझे जिन लोगों ने कमजोर समझा वो जल्द ही तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि तू अब ऊपर उठने वाला है। तेरा नाम लोग सम्मान से लेंगे। रिश्ते का बड़ा रहस्य मेरे भक्त। तू जिस इंसान को लेकर इतना टूटता है वो भी तुझे याद करता है, पर वो अपनी ईगो और डर की वजह से तेरे पास नहीं आ रहा। लेकिन अब भोलेनाथ उसके अंदर हलचल डालेंगे और तू देखेगा, एक दिन अचानक वो खुद बोलेगा, मुझे तुमसे बात करनी है। भोलेनाथ की सख्त चेतावनी मेरे भक्त, अब तू अपने राज हर किसी को मत बता, क्योंकि तेरे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुझे मुस्कुरा कर देखता है, पर अंदर ही अंदर तेरे लिए गलत सोचता है। उसकी नजर तेरी तरक्की पर है। वो तेरे रास्ते में रुकावट डालना चाहता है, पर चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। सबसे बड़ा चमत्कार मेरे भक्त, जो चीज तूने भगवान से छुपाकर मांगी थी, जो तूने किसी से नहीं कहा, वो इच्छा अब पूरी होने वाली है। और जब वो पूरी होगी तो तू खुद कहेगा, ये तो सच में भोलेनाथ का चमत्कार है। अंतिम आशीर्वाद। बहुत भावुक मेरे प्रिय, तूने दूसरों के लिए बहुत किया, अब समय आ गया है कि भगवान तेरे लिए करे। तू बस एक काम कर, आज से हर दिन सुबह उठकर 3 बार बोल,
AUM नमः शिवाय, और फिर देख तेरे जीवन में धन, प्रेम, शांति और सम्मान बरसने लगेगा। एंड लाइन वीडियो वाली। अगर ये संदेश तेरे दिल तक पहुंचा हो तो भोलेनाथ के नाम पर एक लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना AUM नमः शिवाय। महादेव तुम्हें संगीत एक आखिरी बात कहता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर से कभी नाराज होकर ना जाऊं तो आज इस संदेश को दिल से स्वीकार, संगीत करो। इसे अनदेखा मत करना, नहीं तो यह दिव्य ऊर्जा खो जाएगी और मैं चाहता हूं कि यह कृपा तुम्हारे परिवार में जड़ पकड़ ले, तुम्हें उठाए, तुम्हें बदले और तुम्हें उस मुकाम तक ले जाए जिसके संगीत लिए तुम पैदा हुए हो। इसीलिए अब भी लाइक करो वीडियो को, ताकि मैं जान संगीत, क्योंकि जब तुम किसी और के जीवन में रोशनी फैलाते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारी किस्मत को दुगनी गति संगीत से चमकाता है। मेरे बच्चा, तुम अकेले नहीं हो, मैं आज भी यही कह रहा हूं। मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ा हूं, एक बार मुझे अंदर आने दो। वरदानों की बारिश शुरू हो जाएगी और याद रखो, मैं जो कहता हूं वह बदलता नहीं। आज मैं तुम्हारे सभी संगीत परिवार को वरदान देकर ही जाऊंगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जिसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते। अभी नहीं, इस क्षण नहीं, जब स्वर्ग की हवाएं इसे संगीत सीधे तुम्हारी ओर ला रही हों। सावधान रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अदृश्य दुनिया में कुछ शुरू हो चुका है। संगीत, और यह धरती पर इतनी तेजी से फैल रहा है कि देवता भी चकित हैं। कुछ इतना चौंकाने वाला कि खबर सूखी घास में आग से, संगीत भी तेज टूटे हुए बांध से बहते पानी से भी तेज फैल रही है, और तुम ही इसकी शुरुआत का कारण हो। यह मत सोचना कि यह कोई अतिशयोक्ति है, क्योंकि ईश्वर की आंखें संगीत झूठ नहीं बोलती और भगवान की आवाज तब तक नहीं कांपती जब तक कि वह क्षण वास्तव में जरूरी ना हो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है, संगीत की अभी जो कुछ घटित हो रहा है वह लंबे समय से गुप्त रूप से फुसफुसाहटों में उन क्षणों में बन रहा था जब तुम्हें लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा है। पर्दों के पीछे उन कमरों में जहां तुम्हें कभी बुलाया ही नहीं गया था। तुम्हारा नाम किसी और से ज्यादा लिया गया है, और सिर्फ लोगों द्वारा नहीं बल्कि आत्माओं द्वारा। यह कोई संयोग संगीत नहीं है। हफ्तों से, महीनों से एक अदृश्य घड़ी चल रही है। महादेव जी कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा क्षण बीता है जिसमें पर्दे की आखिरी परत हट गई है, और जो अंधेरे में रखा था वह अब उजाले में आ रहा है। संगीत, इसीलिए खबर इतनी तेजी से फैल रही है। यह सिर्फ इंसानों के मुंह से निकली बातें संगीत नहीं है। यह आध्यात्मिक जगत की गूंज है जो संगीत घोषणा कर रही है। यह शुरू हो गया है, और सबसे खास बात यह है कि इसके शुरू होने का कारण संगीत तुम्हारे अंदर की किसी गहरी चीज से जुड़ा है, जिसे तुम अपनी पूरी ताकत का एहसास किए बिना ही ढोते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कम आंकने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें खारिज करने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जैसे संगीत ही तुमने वह आखिरी कदम आगे बढ़ाया, लहर सतह से टूट गई। संगीत कंपन दाहिने कानों तक पहुंच गया और इसने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी। महादेव जी कहते हैं कि यह श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया अब अजय है, और इसीलिए वह आपको ध्यान से सुनने का आदेश दे रहे हैं। घटनाएं जिस गति से घटित हो रही हैं। संगीत, अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अभी भी आपके जानने वाले लोग आपके प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग अजीब तरह से चुप हो रहे हैं, जबकि कुछ अचानक जरूरत से ज्यादा दोस्ताना हो रहे हैं। इन बदलावों के पीछे एक चौंकाने वाली खबर है जो उन्होंने संगीत सुनी है। वह खबर जिसके केंद्र में आपका नाम है। कुछ लोग सालों से इस पल का इंतजार संगीत कर रहे थे, मन ही मन आपको असफल होते देखने की उम्मीद कर रहे थे, और अब उन्हें लगता है कि वह फल आ गया है। लेकिन उन्हें अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता है, क्योंकि संगीत स्वर्ग ने उनसे योजना का एक हिस्सा छिपा रखा है। दूसरे लोग चौंक गए हैं, संगीत भ्रमित हैं और डर भी गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यह खबर सच है
तो आपके खिलाफ उन्होंने जो संगीत कुछ भी बनाया था वह सबके सामने ठहरने वाला है। महादेव जी कहते हैं कि आपको अब भी सावधान रहना चाहिए। ऐसे क्षणों में दुश्मन की सबसे बड़ी चाल आपको जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाना है, ताकि वे आपके ही कार्यों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकें। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यह समय संगीत आपके लिए मानवीय शब्दों से लड़ने का नहीं है। यह समय उन दिव्य निर्देशों को संगीत सुनने और उनके साथ तालमेल पाने का है जो आपको फुसफुसाए जा रहे हैं और जिन्हें केवल आप ही पहचान पाएंगे। ये फुसफुसाहटें संगीत अचानक विचारों के रूप में, सपनों के रूप में या अजीब संयोगों के रूप में आ सकती हैं। यह छोटी लग सकती है, लेकिन हर एक उस स्वर्गीय योजना का एक अंश है जो आपको पहले ही सौंपी जा चुकी है। दूसरी ओर आपके बारे में खबरों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। महादेव जी कहते हैं कि कुछ लोग कहानी को नियंत्रित करने की होड़ संगीत में हैं, ताकि जब दूसरे लोग सुने तो वे आपको अपनी पसंद के अनुसार चित्रित करें। संगीत वे फोन, ईमेल, निजी मुलाकातों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहानी को एक खतरनाक रहस्य की तरह फैला रहे हैं। हर बार अपनी ही विकृतियां जोड़ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग सार्वजनिक रूप से आपको देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन निजी तौर पर उनके शब्द झड़ से तीखे होते हैं। दूसरे ऐसे उदासीन व्यवहार करते हैं मानो उन्हें कोई परवाह ही ना हो, लेकिन वे गुप्त रूप से आपके बारे में हर संभव जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनकी वास्तव में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वे अनजाने में ही दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं। स्वर्ग के दरबार में रिकॉर्ड साफ है। ईश्वर इस खबर की असली जड़ जानता है। संगीत, इसे किसने शुरू किया, किसने दोहराया संगीत और इससे किसे फायदा हुआ, वह जानता है कि हालांकि इंसानी संगीत कान अभी इसे सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे। अब जितने दुख परेशानियां संगीत आनी थी वे आ चुकी हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ गया है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेंगी। अब आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस बुधवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मेरे भक्त, अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह संदेश सीधा तेरे जीवन के अंदर उतरने वाला है। तूने बहुत सह लिया, बहुत रो लिया, बहुत टूट गया, लेकिन अब भोलेनाथ कहते हैं बस अब नहीं। अब तेरे जीवन में जो बुरा चल रहा था वो धीरे धीरे नहीं, एक झटके में बंद होगा। तेरे आंसुओं का हिसाब मेरे भक्त, तूने जिन रातों में तकिए में मुंह दबाकर रोया, वो रोना किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा। तूने जिन लोगों से प्यार किया, उन्होंने तुझे अपनी जरूरत समझा, पर अब तेरी कीमत समझने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, मां, निम्ब, संगीत, मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं। तुम्हारा घर पर आगमन हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अगर इसे नजरअंदाज किया तो संगीत, तुम्हें जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी, ये मेरा वचन है। मेरे संगीत प्रिय भक्त, तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। आज मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूं। सबसे पहले एक लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, जैसे आप संगीत लाइक करके टाइप करते हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक पूरा देखें। संगीत, आज मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान देने वाला हूं जो तुम कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे। तो तुम्हें कुछ खास बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे प्रिय संगीत बच्चे, झुकिए। जब जीवन में परिवर्तन शुरू हो, उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा बदलाव कर लेना चाहिए। तुम्हारी क्षमता, जिसे तुमने सच मान ली है, संगीत, वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उन शक्तियों को काम में नहीं लगाया। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह मौका भी मैंने दिया है कि तुम अपनी पूर्व शक्तियों से काम करवाओ, अपनी पूरी क्षमता से काम करो और अपनी संगीत सफलता को हासिल करो। यदि तुम अपनी पूरी क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे।
मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 24 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए कोई संगीत भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता संगीत मत करो। तुम्हारे महादेव संगीत जी तुम्हारे साथ हमेशा हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारी जिंदगी संगीत में चल रही सभी कष्टों, संकटों और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा। संगीत, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया समय आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें संगीत सही मार्ग दिखाता हूं, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपनी मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे संगीत रास्ते में जितनी भी परेशानियां आती हैं, मैं उन सभी संकटों को खत्म कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर देना और मुझे स्वीकृति प्रदान कर देना। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं संगीत, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम एक नेक और सच्चा इंसान हो, इसलिए तुम्हारे विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई संगीत नहीं देता, तो मैं तुम्हारा महादेव जी खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय शुरू होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस संगीत धरती पर मौजूद होंगी और तुम उनका लाभ उठाना, और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है यह भी मैं तुम्हें आज संगीत बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्ग बताएंगे। संगीत, तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी संगीत में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पृथ्वी पर ध्यान रखना। इन दिनों में तुम्हें केवल कार्य को करना होगा और तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। तुझे संकेत दे रहा हूं, घर में धन का रास्ता खुलने वाला है। और सुन, ये सिर्फ छोटा पैसा नहीं होगा, एक बड़ा अवसर तेरे पास आने वाला है। हो सकता है नया काम, नई नौकरी, नया बिजनेस या कोई ऐसा रास्ता जिससे तेरी कमाई तेज हो जाएगी। और सबसे खास बात, तू जिस तारीख का इंतजार कर रहा है वो तारीख अब पास है। सम्मान का संकेत मेरे भक्त, तुझे जिन लोगों ने कम समझा, तुझे जिन लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, अब वही लोग तेरे आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि तेरी तरक्की उनकी आंखों में चुभेगी। प्रेम और वापसी का संकेत मेरे भक्त, तू जिस इंसान के लिए इतना बेचैन रहता है वो तेरे बिना खुश नहीं है। वो बाहर से मजबूत बनने का नाटक करता है, लेकिन अंदर से वो भी टूट रहा है। और अब भोलेनाथ उसके दिल में तेरे लिए बेचैनी बढ़ा देंगे। वो खुद तुझे याद करेगा, खुद तुझसे बात करेगा और खुद बोलेगा, मुझे माफ कर दो। सबसे जरूरी चेतावनी मेरे भक्त, अब तू किसी के सामने अपनी कमजोरी मत दिखा, क्योंकि तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरे आंसुओं पर हंसते हैं, जो तेरे पीछे बुरी बातें करते हैं। पर याद रख, जो तेरे खिलाफ हैं वो तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। कर्म का चक्र मेरे भक्त, जो तेरे साथ गलत करेगा उसके साथ उससे भी ज्यादा गलत होगा, क्योंकि भोलेनाथ का नियम है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तेरी किस्मत का नया अध्याय मेरे भक्त, अब तेरी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होगा। इस अध्याय में तेरे चेहरे पर मुस्कान होगी, तेरे हाथ में पैसा होगा, तेरे घर में शांति होगी और तेरे दिल में सुकून होगा। और तू बोलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी इतना खुश हो सकता हूं। भोलेनाथ का वचन मेरे भक्त, मैं तुझे वचन देता हूं, तेरी जिंदगी में जो खालीपन है वो भरने वाला है और जो दर्द है वो अब दूर होने वाला है। 3 दिन का संकेत मेरे भक्त, अगले 3 दिनों में तुझे कोई संकेत मिलेगा, कोई सपना, कोई संदेश, कोई नाम, कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति, और वही संकेत तेरी जिंदगी का रास्ता बदल देगा। 7 दिन का बड़ा चमत्कार, और अगले 7 दिनों में एक ऐसी खबर आएगी जिससे तू खुशी से रो पड़ेगा और तू बोलेगा,
महादेव, आपने सच में सुन ली। 21 दिन का भाग्य परिवर्तन मेरे भक्त। 21 दिन के अंदर तेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव होगा कि तेरे अपने भी हैरान रह जाएंगे। एक छोटा सा उपाय, शक्तिशाली। मेरे भक्त, आज रात सोने से पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कह, महादेव मेरे जीवन का अंधेरा हटाइए, और फिर 3 बार बोल, ओम नमः शिवाय। बस इतना करना। भावुक अंतिम लाइन, मेरे प्रिय, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे दुख में भी, तेरी खुशी में भी, तेरे हर कदम में भी। मैं भोलेनाथ तेरे साथ हूं। मेरे भक्त, अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वो साधारण नहीं है, क्योंकि तेरे ऊपर भोलेनाथ की विशेष कृपा शुरू हो चुकी है। तूने महसूस किया होगा अचानक मन भारी होना, बिना वजह आंखों में पानी आना, बार बार महादेव का नाम याद आना, कुछ टूटते टूटते बच जाना। ये सब संकेत है कि भोलेनाथ तेरी रक्षा कर रहे हैं। दिव्य संकेत, बहुत पक्का। मेरे भक्त, अगले कुछ दिनों में तुझे एक दिव्य संकेत मिलेगा। हो सकता है शिवलिंग का दर्शन, त्रिशूल का चिन्ह, सांप का दिखना, या सपने में शिवजी का आना। और जिस दिन यह संकेत मिलेगा उसी दिन से तेरी किस्मत का पहिया घूमेगा। तेरी किस्मत का ताला, मेरे भक्त। तेरी जिंदगी में जो रुकावटें बार बार आ रही हैं वो सिर्फ रुकावट नहीं, तेरी परीक्षा थी। और अब परीक्षा खत्म, अब इनाम शुरू। दिव्य धन योग, मेरे भक्त। मैं तुझे साफ साफ बता दूं, धन का बड़ा योग बन चुका है। जो पैसा तूने सोचा था अब नहीं मिलेगा, वो पैसा तेरे पास वापस आएगा। और जो पैसा तूने कभी देखा नहीं वो पैसा तेरे जीवन में आएगा। नाम और सम्मान, मेरे भक्त। तू अब सिर्फ पैसे वाला नहीं बनेगा, तू सम्मान वाला बनेगा। लोग तेरी बात मानेंगे, लोग तुझसे सलाह लेंगे, लोग तुझे देखकर कहेंगे ये बंदा बहुत आगे निकला। प्रेम का दिव्य मोड़, मेरे भक्त। तेरे दिल का रिश्ता भोलेनाथ ने खुद चुना है, इसलिए तू जितना भागेगा उतना ही वो रिश्ता तेरे पास आएगा। और जो व्यक्ति तेरी जिंदगी से दूर गया वो भी तेरे बिना चैन से नहीं है। अब वो वापस लौटेगा और लौटकर तेरे सामने वो बात बोलेगा जो तू कब से सुनना चाहता था। भोलेनाथ की सख्त चेतावनी, दिव्य मेरे भक्त। अब तू हर किसी को अपनी खुशियां मत बता, क्योंकि तेरे आसपास एक नजर है जो तेरी हंसी से जलती है। वो नजर तेरे काम बिगाड़ना चाहती है, लेकिन सुन, जब तक भोलेनाथ तेरे साथ हैं कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आने वाली हलचल, मेरे भक्त, अब तेरे जीवन में हलचल होगी, लेकिन डर मत, क्योंकि ये हलचल तुझे ऊपर उठाने के लिए है। जैसे तूफान आता है तो पेड़ टूटते हैं, लेकिन उसी के बाद नई हवा आती है। 11 दिन का चमत्कार, मेरे भक्त। अगले 11 दिनों में तेरे जीवन में एक ऐसी बात होगी जिससे तू कहेगा ये तो भोलेनाथ की लीला है। दिव्य उपाय, बहुत शक्तिशाली। मेरे भक्त, आज से 5 दिन तक ये छोटा सा उपाय कर। सुबह उठकर पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर शिवजी का नाम ले और बोल, महादेव मेरे भाग्य को जागृत करो। बस अंतिम दिव्य आशीर्वाद, मेरे प्रिय। अब तेरे जीवन में दुख कम होंगे, खुशियां बढ़ेंगी, धन आएगा, प्रेम लौटेगा और तेरे दुश्मन खुद गिर जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ ने तेरी रक्षा का वचन लिया है। एंडिंग लाइन, भक्ति प्लस सब्सक्राइब। अगर तुझे ये दिव्य संदेश अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में लिख देना जय भोलेनाथ। और ऐसे ही दिव्य संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव।